भगवान शिव और सती की प्रेम की अद्भुत गाथा से हम भली भांति परिचित हैं। किस तरह देवी सती ने भगवान शिव के सम्मान के लिए यज्ञ कुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था और किस तरह भगवान शिव ने उनके वियोग में उनका पार्थिव शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था। हालांकि ये सब भगवान शिव ने 51 शक्तिपीठ स्थापित करने के लिए लीला ही की थी, वे तो सब जानते थे और इस विषय में उन्होंने सती को पहले ही बता दिया था और उनके गले की मुंडमाला का रहस्य भी उन्होंने सती को बताया था। एक बार नारद जी के कहने पर सती ने भगवान शिव से उनके गले की मुंडमाला का रहस्य जानने का हठ किया। तब शिव जी ने बताया कि मेरे गले में 107 मुंडों की माला है, अर्थात ये 107 शीश तुम्हारे हैं। ये अभी पूरी नहीं है, इसमें अभी एक शीश कम है। देवी सती ने हैरान होकर पूछा कैसे? तो शिव ने बताया कि ये आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार अपने शरीर का त्याग कर चुकी हैं। ये माला आपके पूर्व जन्मों की निशानी है। सती ने शिव से पूछा कि मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते? शिव जी हंसकर बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर त्यागना नहीं पड़ता। तब सती ने अमर कथा सुननी चाहिए तो शिव सुनाने लगे, लेकिन इससे पहले ही सती को नींद आ गई और वे अमर कथा नहीं सुन पाई और उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। इसके बाद शिव ने सती को भी मुंडमाला में शामिल कर 108 शीश की मुंडमाला धारण कर ली। बाद में वे पार्वती के रूप में आई और उन्हें अमृत प्राप्त हुआ और शरीर त्यागना नहीं पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव का ना तो आदि है और ना ही अंत, अर्थात उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया, उनकी कोई माँ नहीं है, वे खुद ही अवतरित हुए थे। उनके अवतरित या प्रकट होने के संबंध में शिव महापुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद कर रहे थे कि दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। उनकी इस बहस के बीच अचानक एक रहस्यमयी ढंग से स्तंभ अर्थात खंबा प्रकट हो गया। ये स्तंभ इतना लंबा था कि ऊपर की ओर देखने पर भी इसका आखिरी छोर नहीं दिख रहा था और न ही शुरुआती छोर दिख रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान होने लगे कि ये तीसरी महाशक्ति कौन है। तब दोनों ने निर्णय लिया कि इसका पता लगाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने बतख का रूप और विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी गए आसमान में और विष्णु जी गए पाताल में। दोनों ही इसके आखिरी और शुरुआती छोर पता लगाने के लक्ष्य को लेकर निकल पड़े। उन दोनों को कई वर्ष बीत गए लेकिन छोर नहीं मिला। तब वे दोनों वापस आए, तब देखा कि स्तंभ से शिव जी प्रकट हो रहे हैं। ये स्तंभ शिव जी का ही रूप था। इस तरह ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि शिव की शक्ति उन दोनों से अधिक है। शिव इस सृष्टि में सर्वशक्तिशाली हैं। उनका ना तो आदि है ना ही अंत, वे अनंत